नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th जियोग्राफी को। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया है, शायद 8 वीडियो अपलोड किया है और उसके बाद फिर और कुल मिलाकर के 4 वीडियो अपलोड करना है। तो आप लोगों का पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक दोनों। ठीक है, तो जो फर्स्ट बुक आज कंप्लीट हो जाएगी और आज ही जो है सेकंड बुक का आधा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आज जो है कुल मिलाकर के जियोग्राफी का 3 वीडियोज अपलोड करने वाले हैं और जो हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का 3 वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस भी खत्म हो जाएगी 3 वीडियोज में। ठीक है, और उसके बाद फिर कल जियोग्राफी का और एक वीडियो अपलोड होगी, तो पूरा का पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम लोग 2 सेट पर बात करने वाले हैं, एक तो पिछले साल आया हुआ प्रश्न पर और दूसरा जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न पर। ठीक है, जिससे कि आप लोगों का एग्जाम के लिए जो डर है ना मन में, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप लोग देखोगे कि कितना आसान प्रश्न आता है तो आप लोगों को लगने लगेगा कि हाँ, आप लोगों का तैयारी पूरा हो चुका है। ठीक है, पिछले ईयर का प्रश्न को मैं इसीलिए करवाने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों को भी पता चले कि एग्जाम में बहुत जैसे डराया जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, वैसा क्वेश्चन आने वाला है, वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत आसान प्रश्न आता है, यदि आप लोग डरोगे नहीं तो आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, तो चलिए, तो मैं भी आप लोगों को ना डरा करके स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या 1, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। यदि बात करें जैव विविधता का संरक्षण जो है किसके लिए, तो सभी जीवधारियों के लिए जो है जैव विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण है या आवश्यक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजाति कौन सी है। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसके हिसाब से जो है जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है वही असुरक्षित है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 3 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 3 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, तो पालतू जीवन के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 4 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। तो जैव विविधता जो है समृद्ध क्षेत्र कहाँ के लिए है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप लोगों का शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 5 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 5 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो किस देश में हुआ था, इसको आप लोग 10th क्लास में पढ़े हो। ठीक है ना, तो याद होगा आप लोगों को कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आप लोगों का ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील 1992, आप लोग को याद होगा, है ना, बिल्कुल। तो प्रश्न संख्या यदि 6 पर बात करें तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1978 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। तो जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो है आवास क्षेत्र का विनाश। मतलब जो जहाँ पर रहता है जीव जंतु, उसका आवास को यदि खत्म कर देते हैं तो सिंपल सी बात है, वो समाप्त होगा ही, है ना। प्रश्न संख्या 8, इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि निम्नलिखित में से महाविविधता केंद्र के देश की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 9 पर, तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो यदि बात करें जैव विविधता, तो इस शब्द का प्रयोग करने वाले भाई साहब जो थे उनका नाम था वाल्टर जी रोजेन। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जैव मंडल विविधता का संबंध है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन को पढ़ने पर वीडियो फिर बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों तथा पेड़ पौधे की प्रजाति से। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 11 पर, तो प्रश्न संख्या 11 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि विश्व की सभी संकटापन्न प्रजाति के बारे में रेड लिस्ट की सूची कौन प्रकाशित करता है। ठीक है, तो रेड लिस्ट की सूची जो है IUCN द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 12 पर आए तो इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन मानव का अनुवांशिक प्रजाति है। तो मानव का अनुवांशिक प्रजाति कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा होमोसेपियंस। ठीक है, प्रश्न संख्या 13, इसमें पूछा जा रहा है अधिक प्रजातीय विविधता वाले क्षेत्र को निम्न में से क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है, प्रश्न संख्या 14, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में
भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता अधिक होती है। तो किसकी अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का पारितंत्र में अधिक विविधता होने पर, ठीक है, पारितंत्र में अधिक विविधता होने पर ऐसी उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति होती है। प्रश्न संख्या यदि 15 पर बात करें तो कह रहा है जिस पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजाति होगी वो पारितंत्र उतना ही अधिक, तो उतना ही अधिक क्या होगा? तो उतना ही अधिक वो होता है स्थायी, ठीक है। प्रश्न संख्या 16, इसमें हम लोगों को पूछा जाता है कि जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना क्या है? तो हमारा एक अच्छा पैमाना का यदि बात किया जाए तो जैव विविधता का स्तर जो है ये होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि निम्न में से कहाँ पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, इसमें पूछा जा रहा है कि वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है बल्कि बाहर से लाकर वहां स्थापित की गई है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का विदेशज प्रजातियां, ठीक है। प्रश्न संख्या 19, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से रेड लिस्ट क्या है? तो रेड लिस्ट क्या है? तो यदि बात किया जाए रेड लिस्ट पर तो संकटापन्न प्रजातियों की सूची रखा जाता है इसमें, तो यही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संकटापन्न प्रजातियों की सूचना, ठीक है। प्रश्न संख्या 20, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से IUCN ने संकटापन्न पौधे और प्रजातियों की प्रजाति को उनके संरक्षण के लिए कितने भागों में या कितने भाग किस भागों में या किस भाग में तो होगा नहीं, ठीक है, कितने भागों यहाँ पर हो जाएगा, कितने भागों में बांटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का दुर्लभ जातियों में, सुभेद्य जातियों में, संकटापन्न जातियों में, ये सभी होगा, तो इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 21 पर, तो इसमें पूछा जा रहा IUCN का अर्थ क्या है? तो IUCN का यदि हम लोग अर्थ पर बात करें तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 पर यदि बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जैव विविधता का सम्मेलन कब हुआ था? तो इसको मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कुछ देर पहले, जिसको ये जो आप लोगों का रियो डी जेनेरो में जो जैव विविधता का सम्मेलन है इसको पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है, तो इसी को मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर दोगे, 22 का आंसर खुद दोगे कि कब हुआ था, इस वर्ष को मैंने बताया, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 23, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया? ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को पारित किया था, ठीक है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके मन में चल रहा होगा कि हम यदि आंसर देंगे तो बाकी बच्चे जब देखेंगे तो उसको हंसेंगे। देखिए, सिंपल शब्द में आपको बता रहे हैं कि आप जब कमेंट करते हो तो आपके बारे में किसी को पता नहीं रहता है कि वास्तव में आप कौन हो, कहाँ से हो, ठीक है। जब पता नहीं है, अब लोगों को पता ही नहीं चलेगा आपके बारे में, तो कमेंट करने में क्या जाता है, कर दीजिएगा। हो सकता है कि यदि आप हर एक प्रश्न का उत्तर सही दोगे तो लोगों को लगेगा या अन्य बच्चों को ये भी लगेगा कि ये बच्चा जो भी है बहुत अच्छा आंसर देता है, लगेगा ना, बिल्कुल। तो आगे प्रश्न पर भी बात करते हैं, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या यदि 24 पर बात करें, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से महाविविधता केंद्र के देश किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को कौन निर्धारित करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का पेड़ पौधे। प्रश्न संख्या 26, इसमें पूछा जा रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण तभी संभव है जब इसमें लोगों की भागीदारी हो। तो किसकी हो? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्थानीय स्तर पर, ठीक है। प्रश्न संख्या 27, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन महाविविधता केंद्र का देश नहीं है? तो यहाँ पर जो है कनाडा नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 28, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विदेशी प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के कारण असुरक्षित है? तो कौन सा देश यहाँ पर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप, ठीक है। प्रश्न संख्या 29, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कहाँ जैव विविधता संसार में सबसे अधिक पाई जाती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके हिसाब से आपका वो हो जाएगा मेडागास्कर, ठीक है। प्रश्न संख्या 30, इसमें पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है वो पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 31, इसमें पूछा जा रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी की कितनी प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती है?
तो कितनी प्रतिशत प्रजाति पाई जाती है? तो 50% प्रजाति पाई जाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व की 3/4 जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में निवास करती है? यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके हिसाब से जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है निवास करती है। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 33 पर, तो प्रश्न संख्या 33 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जैव विविधता को कितने स्तरों में समझा जा सकता है? तो कितने स्तरों में समझा जा सकता है? तो इसको जो है 3 स्तरों में समझा जा सकता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 इसमें पूछा जा रहा है कि जीवन निर्माण के लिए एक मूलभूत इकाई निम्न में से क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके हिसाब से हो जाएगा जीन। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जैव विविधता की कौन सी भूमिका है? तो यहाँ पर जो आप लोगों को दिया गया है उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी, मतलब इनमें से सभी। पारिस्थितिक भी हो जाएगा, आर्थिक भी हो जाएगा और वैज्ञानिक भी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 36 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत में नेशनल पार्क और पशु विहार स्थापित किए गए? तो किस अधिनियम के तहत स्थापित किए गए? तो इसका हो जाएगा आप लोगों का वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 37 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसी पारितंत्र में पेड़ पौधे निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? तो किस वर्ग में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक में आते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 इसमें पूछा जा रहा हवाई द्वीप में हवाई द्वीप में जैव विविधता क्यों असुरक्षित है? तो क्यों असुरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का विदेशी प्रजातियों के आगमन, ये भी होगा, और भूमि विकास, ये भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 इसमें पूछा जा रहा है कि विदेशी प्रजातियों के आगमन से निम्नलिखित में से किन्हें नुकसान पहुंचा है? तो किसे नुकसान पहुंचा है? तो प्राकृतिक जैव समुदाय को। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 इसमें पूछा जा रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी के संरक्षण किस तरह का होगा? तो किस तरह का होगा? इसका आंसर होगा दीर्घकालिक होगा। ठीक है। देखिए, आप लोगों को और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। मेरा मोटिवेशन लेवल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि क्लास 12 में आप लोगों को हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को ट्यूशन तक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।